चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इजराइल में 9 महीने 6 दिन बाद वार कैबिनेट भंग। हमास के हमले के बाद नेतन्याहू ने बनाई थी, कहा हमारे कई फैसलों से सेना असहमत थी। जी हां दोस्तों, इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 9 महीने और 6 दिन बाद वार कैबिनेट को भंग कर दिया। कैबिनेट 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद 11 अक्टूबर को बनाई गई थी। इसमें 6 मेंबर थे। ये कैबिनेट जंग के दौरान इजराइल की सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेने के लिए जिम्मेदार थी। नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले की जानकारी दी। नेतन्याहू ने कैबिनेट भंग करते हुए कहा कि हमने कई ऐसे फैसले किए हैं जिनसे सेना सहमत नहीं थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी 26 जून को स्पीकर के नाम का रखेंगे प्रस्ताव। 27 जून को राष्ट्रपति मुर्मू का अभिभाषण। दरअसल दोस्तों, देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद अब स्पीकर उम्मीदवार का चयन होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक 24 जून से संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। 8 दिवसीय इस विशेष सत्र में 24 और 25 जून को नए सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जबकि 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन लोकसभा स्पीकर के एनडीए के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। पीएम मोदी स्पीकर के चुनाव के बाद अपने मंत्रिपरिषद को भी पेश करेंगे। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जम्मू कश्मीर के बाद मणिपुर पर अमित शाह की मीटिंग। सेना प्रमुख रोके अधिकारी शामिल। आरएसएस चीफ ने कहा था मणिपुर पर ध्यान देने की है जरूरत। जी हां दोस्तों, मणिपुर हिंसा और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में बैठक चल रही है। इसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, खुफिया ब्यूरो प्रमुख तपन डेका, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह, मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी, मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह और असम राइफल्स के डीजी प्रदीप चंद्र नायर बैठक में शामिल हुए। एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी देंगे इस्तीफा और वायनाड से चुनाव लड़ेगी प्रियंका गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को ऐलान किया कि राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट को छोड़कर रायबरेली से ही सांसद रहेंगे। इसके साथ ही खड़गे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेगी। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 में केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से जीत दर्ज की थी। कानूनन उन्हें एक सीट छोड़नी थी। इसे लेकर ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार समेत 22 राज्यों में आज बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश में तूफान का ऑरेंज अलर्ट। यूपी में गर्मी से 24 घंटे में 52 मौतें। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इनमें से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। यहां 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में आज बारिश की संभावना है। हालांकि यहां हीट वेव का भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। 24 घंटे में 6 जिलों आगरा, प्रयागराज, कानपुर, चित्रकूट, वाराणसी और अमेठी में 52 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 22 मौतें वाराणसी में हुई। यहां रामनगर में सोमवार सुबह एक पिकअप ड्राइवर की ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे ही मौत हो गई। 4 ट्रक ड्राइवरों के शव उनकी गाड़ियों से मिले। हालांकि प्रशासन ने अभी मौत की वजह नहीं बताई है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप कौन से राज्य के कौन से जिले में निवास करते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज में हम आपके राज्य के मौसम समाचार आप तक प्रमुखता से पहुंचा सकें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाबर आजम बोले सभी प्लेयर्स की जगह नहीं खेल सकता। कहा पाकिस्तान किसी एक खिलाड़ी के कारण नहीं हारा, कप्तानी पर फैसला पीसीबी करेगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का मानना है कि टीम के सभी खिलाड़ी टीम वर्क करने में असफल रहे और यही T20 वर्ल्ड कप में उनके फ्लॉप शो का कारण है। सुपर 8 में पहुंचने से पहले ही बाहर हो चुके पाकिस्तान को 16 जून रविवार को फ्लोरिडा में आयरलैंड के खिलाफ सांत्वना जीत मिली। हालांकि उन्हें जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि टीम की बल्लेबाजी एक बार फिर खास नहीं कर सकी। जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने कहा कि पाकिस्तान का खराब प्रदर्शन किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं आया है। मैं हर किसी की जगह नहीं खेल सकता। हम चीजों को ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर सके। बाबर बोले जहां तक कप्तानी की बात है तो पहले मैंने अपने मन की कप्तानी छोड़ी थी। मैंने खुद घोषणा की थी। वापस जब कप्तानी दी तो पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। अब हम जाएंगे, बैठकर चर्चा करेंगे और यह फैसला बाद में लेंगे। हालांकि मुझे कप्तानी जब छोड़नी होगी तो ऐसे ही खुलेआम बताऊंगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट में खाने में ब्लेड मिली, पैसेंजर बोला खाना चबाने के बाद पता चला शुक्र है ठीक हूं, एयरलाइन ने माफी मांगी। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में एक पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिली है। पैसेंजर ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। इस पोस्ट के बाद रविवार 16 जून को एयर इंडिया ने बयान जारी कर पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिलने की बात को स्वीकार किया और माफी मांगी। दरअसल दोस्तों, मैथुरेस पोल नाम का पैसेंजर एयर इंडिया की फ्लाइट से बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। पोल ने 10 जून को एक्स पर एयर इंडिया की फ्लाइट में खाने में मिली ब्लेड की 2 फोटो शेयर की। उन्होंने फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि एयर इंडिया का खाना चाकू की तरह काट सकता है। भुने हुए शक्करकंद और अंजीर चाट में एक मेटल का टुकड़ा मिला जो ब्लेड जैसा दिख रहा था। मुझे इसका एहसास कुछ सेकंड तक खाना चबाने के बाद में हुआ। शुक्र है मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एनसीईआरटी बोला हम किताबों में भारत और इंडिया दोनों लिखेंगे, जो संविधान कहेगा वही मानेंगे, कौन सा शब्द लिखा जाए यह बहस है बेकार। जी हां दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी ने सोमवार 17 जून को कहा कि अपनी किताबों में हम भारत और इंडिया दोनों लिखेंगे, जो संविधान कहेगा हम वही मानेंगे, कौन सा शब्द यानी कि इंडिया या भारत लिखा जाए यह बहस बेकार है। किताबों में भारत और इंडिया शब्द इंटरचेंजेबल तरीके यानी कि कभी भारत तो कभी इंडिया से किया जाएगा। एनसीईआरटी का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि कुछ महीनों पहले सोशल साइंस के सिलेबस पर काम कर रहे एक हाई लेवल पैनल ने इंडिया की जगह भारत लिखने का प्रस्ताव रखा था। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, आप भारत का नाम इंडिया रखना चाहते हैं या भारत, मतलब इंडिया या भारत, दोनों में से कौन सा नाम आपको ज्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस से भिड़ी मालगाड़ी, 15 की मौत 60 घायल। खुलासा गुड्स ट्रेन के ड्राइवर की गलती नहीं थी, सिग्नल पहले से ही खराब था। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सोमवार सुबह 8:30 बजे एक मालगाड़ी ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने हादसे में 15 लोगों की मौत और 60 के घायल होने की जानकारी दी है। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और सीईओ जय वर्मा ने 5 लोगों की मौत और 25 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। वहीं दोस्तों ईस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ कौशिक मित्रा ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के हवाले से बताया कि 2 लोको पायलट और एक गार्ड समेत 8 लोगों की मौत हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिजली गुल, T3 टर्मिनल पर काउंटर ठप हुए, आधे घंटे तक चेक इन और बोर्डिंग नहीं कर सके पैसेंजर। जी हां दोस्तों, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार 17 जून को बिजली गुल हो गई। इससे करीब आधे घंटे के लिए चेक इन और बोर्डिंग सर्विसेज ठप रही। इस दौरान लोगों को काउंटर पर भी सर्विस नहीं मिल पाई। एक यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिजली गुल होने से दिल्ली एयरपोर्ट का T3 टर्मिनल पूरी तरह से ठप, कोई काउंटर नहीं, कोई डीजी यात्रा नहीं, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में अपना समय बर्बाद मत करो, टीम इंडिया के कोच बनो, हरभजन सिंह ने कस्टन को दिया सुझाव। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 विश्व कप में खस्ता हाल प्रदर्शन के बाद टीम के कोच ने एक बड़ा खुलासा किया। हाल ही में टीम का मुख्य कोच बनाए गए गैरी कस्टन ने बाबर आजम की टीम में एकता की कमी बताई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन ने सोमवार को उनको सलाह देते हुए कहा कि वे पाकिस्तान में अपना समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के कई पूर्व क्रिकेटरों ने दावा किया था कि बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम में एकता नहीं है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, आपको क्या कारण नजर आता है कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप के पहले दौर में ही बाहर हो गई है? चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गौरव गोगोई ने इलेक्शन कमीशन से खराब ईवीएम का डेटा मांगा। एक दिन पहले राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया था। जहां दोस्तों असम की जोरहाट सीट से कांग्रेस के लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने चुनाव आयोग से खराब ईवीएम का डेटा जारी करने की मांग की है। गोगोई ने कहा कि वह पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन मशीनों ने गलत परिणाम दिखाए हैं। गौरव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को अचूक मानने से पहले चुनाव आयोग को यह डेटा जारी करना चाहिए कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कितनी ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। गोगोई का यह बयान ईवीएम से छेड़छाड़ के दावों पर चल रहे विवाद के एक दिन बाद आया। 16 जून को राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया था कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से संजय वाइकर के रिश्तेदार का फोन मतगणना वाले दिन ईवीएम से कनेक्ट मिला था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जोमेटो ने पेटीएम के साथ बातचीत की खबर कंफर्म की। मूवी टिकटिंग और इवेंट बिजनेस खरीदने के लिए हो रही है चर्चा। 1500 करोड़ में हो सकती है डील। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो फिनटेक फर्म पेटीएम का मूवी टिकटिंग सर्विस और इवेंट बिजनेस खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। दोनों कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में यह बात कंफर्म की है। जोमेटो ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि हम पेटीएम के मूवीज और टिकटिंग बिजनेस को खरीदने के लिए चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं लिया गया है, इसके लिए बोर्ड की मंजूरी लेनी पड़ेगी। वहीं पेटीएम ने
जोमेटो का नाम लिए बिना कंफर्म किया कि दोनों कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है। बांग्लादेश ने उड़ाई आईसीसी के नियमों की धज्जियां, पाकिस्तानी एम्पायर ने भी दिया साथ। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 में जगह बना ली। अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में बांग्लादेश ने नेपाल को 21 रनों से हराया। 17 जून को किंग्सटाउन के अनाउंसवेल ग्राउंड में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने 106 रन बनाए थे। जवाब में नेपाल की टीम सिर्फ 85 रनों पर सिमट गई। इसी मैच के दौरान बांग्लादेश नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी देखा गया। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेशी प्लेयर ने ड्रेसिंग रूम की तरफ देखकर डीआरएस लेने का फैसला किया था।